So, dear students, we have done our poem. Now we will do exercise of this poem. What is here? Match the words describing action with the doers of the action. क्या है इसके अंदर, यानी कि जो एक्शन को करने वाला है उसके साथ डिस्क्राइबिंग एक्शन को मैच करना है। जैसे क्या कहा गया था, कॉक इज क्रोइंग, तो क्रो कौन कर रहा है? कॉक। स्मॉल बर्ड्स सेलिंग, तो सेलिंग कौन कर रहे हैं? सॉरी, स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, तो ट्विटरिंग कौन कर रहे हैं? स्मॉल बर्ड्स। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज सेलिंग, तो सेलिंग कौन कर रहा है? क्लाउड्स। कौन कर रहे हैं सेलिंग? क्लाउड्स। तो सेलिंग को किससे मैच कर दोगे आप पे? क्लाउड से। क्लियर? नेक्स्ट इज ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग कौन कर रहा है? यस, कैटल आर ग्रेजिंग। यस। थर्ड इज क्रोइंग, तो क्रोइंग कौन कर रहा है? कॉक इज क्रोइंग। नेक्स्ट इज ट्विटरिंग, ट्विटरिंग कौन कर रहे हैं? स्मॉल बर्ड्स ना, तो वेयर इज बर्ड्स हेयर? इट इज हेयर। तो ट्विटरिंग को किसके साथ मैच करोगे यहाँ पे? बर्ड्स के साथ। नेक्स्ट इज फ्लोइंग, तो फ्लोइंग कौन कर रहा है? स्ट्रीम इज फ्लोइंग। क्लियर? ग्लिटरिंग, ग्लिटर क्या कर रही है? लेक डॉथ ग्लिटर, तो चमक कौन क्या रही है? लेक। वेरी गुड। स्लीपिंग, स्लीपिंग कौन कर रहा है? हु इज स्लीपिंग? ग्रीन फील्ड। नेक्स्ट इज वूपिंग, वूपिंग कौन कर रहा है? प्लो बॉय। हु इज वूपिंग? प्लो बॉय। नाउ वी विल डू नेक्स्ट पार्ट. So what is in this part? साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। इसमें आपको साउंड और उसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया गया है। से दीज वर्ड्स अलाउड पेइंग अटेंशन टू द पार्ट्स इन रेड, यानी कि जो रेड में जो दे रखा है ना, उस पर आपको पेइंग अटेंशन, यानी कि ध्यान देना है। लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज फर्स्ट वर्ड? ब्लू. सेकेंड क्रोइंग. थर्ड ट्विटर. क्लियर? कंपेयर दीज वर्ड्स विद, जो नीचे वर्ड्स है उसके साथ इनको क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या है फर्स्ट वर्ड? जू. सेकेंड इज रोइंग. थर्ड इज बीटर. एट द बिगिनिंग ऑफ द ब्लू, क्रोइंग एंड ट्विटर, टू कॉन्सोनेंट साउंड्स केम टुगेदर. जो ये आपका ब्लू है, क्रोइंग है, ट्विटर है, इसमें टू कॉन्सोनेंट साउंड है ना। फर्स्ट में है बी और एल, सेकंड में है सी और आर, थर्ड में है टी और डब्ल्यू. कॉन्सोनेंट साउंड आपको पता है ना? जू, रोइंग, बीटर बिगिन विद सिंगल कॉन्सोनेंट. जो आपका जू है, रोइंग है और ट्विटर है, वो किससे बिगिन हो रहा है? सिंगल कॉन्सोनेंट से. यानी कि यहाँ पे क्या है? जेड है, एक ही कॉन्सोनेंट है ना यहाँ पे आर, ओनली वन कॉन्सोनेंट इज हेयर. बी, ओनली वन कॉन्सोनेंट इज हेयर. नाउ find and write 5 more words from the poem that have two consonants at the beginning. Circle the letters that stands for the consonant sound. अब आपको क्या करना है? पोम के अंदर से कुछ 5 वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिसके अंदर स्टार्टिंग में क्या है? टू कॉन्सोनेंट साउंड है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लोइंग, नेक्स्ट इज स्मॉल, नेक्स्ट इज ग्रीन, स्लीव्स, स्नो. सो डियर स्टूडेंट्स, सी केयरफुली. यहाँ पे एफ एल 2 वर्ड्स हैं, ये दोनों क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं. स्मॉल में एस एम क्या है? कॉन्सोनेंट है. ग्रीन में जी आर क्या है? कॉन्सोनेंट है. स्लीप्स में एस एल क्या है? कॉन्सोनेंट है. और स्नो में एस एन क्या है? कॉन्सोनेंट है. सो आपके ये 5 लेटर हैं जिसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? टू कॉन्सोनेंट साउंड. क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, कंप्लीट द टेबल ऑफ राइमिंग वर्ड्स. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, आपको इस वर्ड से सिमिलर पोम के अंदर से राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं और इस कॉलम में आपको खुद के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. जैसे फ्लोइंग है, फ्लोइंग का पोम के अंदर से राइमिंग वर्ड्स क्या है? क्रोइंग. और आप
खुद से क्या बना सकते हो राइमिंग वर्ड्स फ्लोइंग का, जैसे ब्लोइंग, गोइंग। नेक्स्ट इज ट्विटर। ट्विटर का राइमिंग वर्ड्स पोम के अंदर से क्या है, ग्लिटर। स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, लेक डॉग ग्लिटर। और आप अपना खुद से आप क्या बना सकते हो, जैसे क्विकर, बिटर। नेक्स्ट इज प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग का पोम के अंदर से क्या राइमिंग वर्ड्स, सेलिंग एंड योर ओन राइमिंग वर्ड्स, रेलिंग। नेक्स्ट इज डिफीटेड। डिफीटेड का पोम के अंदर से राइमिंग वर्ड्स है रिट्रीटेड एंड योर ओन राइमिंग वर्ड्स इज हिटेड। नेक्स्ट इज हिल। फ्रॉम पोम राइमिंग वर्ड्स ऑफ हिल इज इल and your own rhyming words fill. Next is grazing. Grazing का rhyming words raising and amazing. Next is youngest. Rhyming words from the poem strongest. Your own rhyming words longest. Youngest, strongest, longest. So dear students, now we have completed this exercise. So dear student, it is all for today. Clear? What is your homework? Your homework is to learn and write antonyms and rhyming words of lesson second. क्या है आपका लेसन सेकेंड? A beautiful day. तो क्या करोगे आप, जो आपके राइमिंग वर्ड्स हुए हैं और जो आपके एंटेनिम्स हुए हैं, you will do these rhyming words in your fair notebook and you will learn them also.